हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम वी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटेजी फॉर नाबार्ड ग्रेड ए। जैसा कि आपको पता है, नोटिफिकेशन आ चुका है, इवन एग्जाम डेट भी हमारी 1 सितंबर है। तो आज से अगर हम टाइम की बात करें तो हमारे पास 20 डेज टोटल है। इस 20 डेज में क्वांट कैसे प्रिपेयर करें, किन टॉपिक्स को हम प्रिपेयर करें, किन टॉपिक्स को हम स्किप करें, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम ये सब कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा एग्जाम पैटर्न। तो देखिए, हमारे एग्जाम पैटर्न में जो क्वांट का सेक्शन है उसमें आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो टाइम होता है वो आपके पास कंपोजिट टाइम होता है 120 मिनट का आपके पास सेक्शन के लिए, ओवरऑल ऑल सेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि हमें किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये क्लियर बताऊंगी कि हमें क्वांट में कितने क्वेश्चन देने हैं और उसके लिए कितना टाइम यहाँ पे देना है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है जिसमें देखिए आपके पास अ, अगर हम पूरा कंप्लीट एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके पास 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, 200 ही क्वेश्चन है और 120 मिनट कंपोजिट टाइम। ठीक है, मेंस में भी आपके पास 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है एंड आपके पास 210 मिनट्स। ठीक है, जिसे हम आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपके पास ये आवर्स में क्या है, 3 आवर्स। ठीक है, 30 मिनट। ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग होगा जिस अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होते। चलिए, अब हम बात करते हैं इसमें। ये हमारा एग्जाम पैटर्न जिसमें हमने क्वांट सेक्शन के सिर्फ वेटेज की बात की, तो 20 क्वेश्चन हमारे नवाड ग्रेड में क्वांट सेक्शन में आने वाले। और नेक्स्ट इज सिलेबस क्वांट सेक्शन का। तो देखिए, हमारे सिलेबस में है नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप केसेस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड मोड। ये हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस। ठीक है, ये हमारे ओवरऑल क्वांट सेक्शन के क्या है, टॉपिक हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें किस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होगी। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्वांट के कितने क्वेश्चन आते हैं, नो। एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर चीजें पता हो कि क्वांट सेक्शन के कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, हमें स्किप करके आते हैं। तो एग्जाम पैटर्न से मतलब है उसकी पूरी आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि आपका एग्जाम क्वांट सेक्शन में कैसा आए। ठीक है, तो उससे हम एग्जाम पैटर्न करें। तो यहाँ पर हमने एक एनालिसिस लिया है 2023, 22, 29 एंड 2019 का, जिसमें हमने ये देखा है कि क्वांट सेक्शन में किस टॉपिक से क्या वेटेज रहा है, जिसपे हम क्या है डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किन टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस देनी है और किन टॉपिक्स को हमें स्किप। तो फर्स्ट इज ए डीआई। अगर हम डीआई देखें तो डीआई से एवरी ईयर 5 क्वेश्चन फिक्स। तो हमें यहाँ से क्या क्लियर होता है कि डीआई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड के लिए, यानी हमें डीआई की प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड इज नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज में अगर हम बात करें तो 5, 3, 5, 3। तो मिनिमम 3 to 5 का वेटेज नंबर सीरीज का भी है, और अगर डीआई का कहें तो डीआई का 5। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से देखिए 2 ईयर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से है और रेस्ट ऑफ द 2 ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके पास अल्टरनेट उस पे आएगा, या तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन आएंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे। दोनों में से एक चैप्टर से आएंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे और आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट चीज है अर्थमेटिक से देखिए आपके पास 7, 5, 9। तो अगर हम इस वेटेज को कहें तो ये 5 to 10 वेरी। ठीक है, एंड ये 3 to 5 है, मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। ये मिनिमम 5, मैक्सिमम। तो ओवरऑल हमें कंक्लूजन क्या मिला है कि ये तो टॉपिक तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जिन्हें हमें स्किप करके जाना ही नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक एंड सिंप्लीफिकेशन से भी देखिए फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, पर अल्टरनेट उस पे आएंगे, या तो क्वाड्रेटिक आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा। एंड रेस्ट ऑफ द अर्थमेटिक से आपके पास 5 to 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स। ठीक है, तो ये हमें इस अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है, यानी हमें डीआई को प्रेफरेंस में रखना, नंबर सीरीज को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अर्थमेटिक के भी कुछ ऐसे टॉपिक है जिन्हें हम प्रिपेयर करें जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। तो अगर मैं लास्ट 4 ईयर्स में बात करूं तो एवरी ईयर में आपको देखो एजेस और पार्टनरशिप, इनमें से किसी भी एक टॉपिक से 100% क्वेश्चन मिला।
तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं, टॉपिक को करना ही करना है। नेक्स्ट इज ए परसेंटेज। परसेंटेज क्यों करना है? देखिए परसेंटेज डीआई का टोटल जो बेस है ना वो परसेंट, तो इसलिए परसेंटेज और रेशियो ये दो टॉपिक आपके पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए ताकि आप डीआई इजिली अटेम्प्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे आरबीआई ग्रेड बी के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर में नंबर सीरीज, सेकंड इज डाटा इंटरप्रिटेशन एंड थर्ड इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एजेस, टाइम एंड रिस्क। इसके अलावा जो आपके रेस्ट ऑफ द टॉपिक है अगर आप वो स्किप भी करना चाहें क्योंकि जो आपके पास अब टाइम है उसके अकॉर्डिंग तो आप स्किप कर, ठीक है, बट आप इन टॉपिक्स को अगर करके जाते हैं तो आप इजीली कट ऑफ भी क्लियर कर लेंगे और आप क्वांट में एक अच्छा स्कोर भी। ठीक है, अब क्वांट के आपके एग्जाम में देखो सिर्फ आपको यह है कि ओवरऑल कुछ आपको कंपोजिट टाइम होता है तो आपको कितना टाइम देना है, तो आपको 10 मिनट्स इस सेक्शन और 10 मिनट्स में आपको ट्राई करना है कि आप 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट। ठीक है, 10 मिनट्स में 12 क्वेश्चंस आप क्या कराएं अटेम्प्ट। तो आपको इसको जो ओवरऑल टाइम देना है कौन सेक्शन को वो 10 मिनट का जिसमें 12 क्वेश्चंस का मिनिमम टारगेट होना चाहिए, आप टारगेट 15 मिनट। ठीक है, अब डू नॉट डू दिस मिस्टेक इन क्वांट सेक्शन इन नाबार्ड। देखो हमें कौन से ऐसे मिस्टेक है जो अपने एग्जाम में नहीं करनी। तो देखिए एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने को ट्राई नहीं करना। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप 100% कर लेंगे और इजी है आप उन्हें अटेम्प्ट। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप 30 सेकेंड के बाद उस क्वेश्चन को स्किप कर, नॉट अटेम्प्ट 12 प्लस क्वेश्चन इन क्वांट सेक्शन, क्योंकि देखो आपके पास इस एग्जाम में काफी सेक्शन है और आपको हर सेक्शन से अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन से कर लें और क्वांट स्किप कर रहे हैं, आप ऐसा आपके पास चॉइस नहीं। ठीक है, कुछ मिनिमम मार्क्स आपको इस सेक्शन में चाहिए, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन में आप बहुत ज्यादा कर लें, दूसरे में आप कर सकते हैं बट मिनिमम आपको इसमें भी स्कोर करना होगा। तो आप 12 से ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें देखो टाइम लगेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे हम इंग्लिश जीए सेक्शन में बात करें तो ये ऐसे सेक्शन है जिसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन को आंसर आता है तो हम आंसर क्लिक करेंगे, इसमें टाइम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस सेक्शन में 12 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फेज 1 आपका क्वालिफाइंग है, नो सेक्शनल कट ऑफ, अगर हम कहें नो सेक्शनल टाइमिंग आपके पास नहीं है। ठीक है, विच इज टू पिक फर्स्ट डिपेंड ऑन योर अप्रोच। तो आप फर्स्ट कौन सा टॉपिक उसमें से पिक करें, किस टाइप के क्वेश्चन पिक करें, ये आपकी अप्रोच। मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट आपको डीआई अटेम्प्ट करना है, पर डीआई आपका सबसे वीक पॉइंट। मैं आपको कहूँ कि नंबर सीरीज सबसे पहले सॉल्व करना, वो सबसे आपका वीक पॉइंट। तो आपको सबसे पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपकी चॉइस आपकी वो होनी चाहिए। आपको कौन से क्वेश्चंस में आपकी क्या बोलते हैं आप किस सेक्शन में बहुत ज्यादा आपका कौन सा सेक्शन परफेक्ट है, आपको उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को आपको रिवाइज करना है, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, लास्ट टाइम और लास्ट टाइम में देखिए मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एग्जाम। ठीक है, तो लास्ट टाइम में आपको ट्राई करना है कि 10 डेज आप सिर्फ ओनली मॉक टेस्ट पे बात करें, यानी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट। ठीक है, आर्ट ऑफ स्किपिंग के क्वेश्चंस आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करके आने। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको इजी लगे आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्किप कीजिए। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप एक सेक्शन में बहुत टाइम वेस्ट कर दें, सेकंड सेक्शन को आप अटेम्प्ट ना करें। नेक्स्ट इज द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शन, ये भी आपको पहले से डिसाइड करके जाए। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी है और ये सारी चीजें जो है कुछ पॉइंट्स वो आपके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में आपको करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ओवरऑल क्या कंक्लूजन मिला कि हम कुछ लिमिटेड टॉपिक लास्ट टाइम पे कर रिवाइज करके और अच्छे से करके हम एग्जाम को क्लियर इजीली कर सकते। तो हमें उन्हीं टॉपिक पे क्या है पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।